Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about the typecasting in Java. आज हम लोग पढ़ेंगे typecasting in Java. Now what is the typecasting? There are two types of casting in Java. First we will see what is the mean by casting. Casting is a process of changing one type value to another type. In Java, we can cast one type of value to the another type. It is known as a typecasting. हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, राइट. तो वो जो डेटा है, हम जो टाइप उसका डिफाइन करते हैं या पहले से डिक्लेयर करते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है इसका ये टाइप का डेटा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल नंबर नाम का एक वेरिएबल है, उसको मैंने दिया इंटीजर टाइप. अब ये इंटीजर टाइप मैंने डेटा टाइप दे दिया. अगर उसको मुझे चेंज करना है, उसको मुझे डबल में रखना है, डबल इंटीजर रखना है, या मुझे उसको फ्लोट में करना है, या मुझे वो कैरेक्टर में करना है, तो मैं ये डेटा टाइप अगर उसको चेंज करना है, मीन्स इफ आई वांट टू चेंज माय डेटा टाइप, जो उसका ओरिजिनलिटी है उसको उसके अलावा दूसरे टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है टाइपकास्टिंग. सो वी कैन सी हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग इन जावा. फर्स्ट इज अ वाइडिंग कास्टिंग, दैट इज नोन आल्सो नोन एज ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली मीन्स हम उसको इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं. इट्स इन्वॉल्व द कन्वर्शन ऑफ ए स्मॉलर डेटा टाइप टू द लार्जर डेटा टाइप साइज. अब स्मॉलर डेटा टाइप जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट डेटा टाइप को हम लार्ज में डालेंगे, ओके. और ये जो डेटा टाइप है, जब कोई भी छोटी चीज है, छोटी चीज को अगर बड़े बॉक्स में डालना है तो इजीली जाने वाली है, वो ऑटोमेटिकली जाएंगे, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सो ये इसी टाइप की कास्टिंग है कि इसलिए इसको ऑटोमेटिकली बोला गया है, क्योंकि ये साइज, छोटा साइज का जो डेटा रहता है वो बड़े जो डेटा साइज की बड़े डेटा साइज रहता है उसमें हम उसको कन्वर्ट करने वाले, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. उसके लिए हमें कोई भी वो कन्वर्शन अगर करना है तो इट विल बी इजीली. जो स्मॉलर डेटा साइज है, जो डेटा टाइप का साइज स्मॉल है, तो वो साइज अगर आप इधर फॉलोइंग इधर स्लाइड्स में देखते हो तो आपको दिखेगा कि टाइप्स जो है, बाइट इज कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट, शॉर्ट इज कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर, कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इंट, एंड लॉन्ग इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, एंड फ्लोट इज कन्वर्टेड इनटू डबल. में छोटे से हम बड़े डेटा टाइप की तरफ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं, वो कन्वर्शन को बोलते हैं वाइडिंग और ऑटोमेटिकली. एंड अगेन वन मोर नेम इज देयर, इम्प्लिसिट. और सेकेंड टाइप है नैरोइंग कास्टिंग. Narrowing casting is also known as a manually. It is not done automatically. We have to do something. अगर हम एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर हम बड़ी चीज डालने की कोशिश करें, तो हमको बॉक्स को थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा, या हमारे डेटा टाइप को उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो बॉक्स के अंदर चला जाए. तो इट इज ऑल्सो, इसलिए इसको बोलते हैं नैरोइंग कास्टिंग और मैन्युअली. एंड ऑल्सो उसका नाम और एक नाम है एक्सप्लिसिट कास्टिंग. This involve converting a larger data type into a smaller data type. तो हम लोग देखेंगे अभी फर्स्ट सबसे पहले वाइडिंग. वाइडिंग और एटॉमिक टाइप कन्वर्शन. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल. Atomic typecasting take place when two types are compatible. The target type is larger than the source type. जब छोटा वाला टारगेट जो रहता है वो छोटा रहेगा किससे, दूसरे वाले डेटा टाइप से. ओके, नाउ वी कैन सी वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस. हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे. हम दोनों एग्जाम, एक यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम दिया है स्लाइड्स पे, फिर प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगी दोनों प्रोग्राम्स. सो यू कैन सी हियर इज अ वन प्रोग्राम दैट इज अ पब्लिक क्लास टेस्ट, public static void main string
type, and you can see here the integer I equals to 100. Yes, integer I equals to 100 and long L equals to I. हमने क्या किया है यहाँ पे कि I को हमने L नाम के जो लॉन्ग इंटीजर है उसमें एनालाइज कर दिया, असाइन कर दिया है. द कास्टिंग रिक्वायर्ड नाउ हियर हमने और एक बताया है फ्लोट टाइप. अब लॉन्ग इंटीजर को हमने फ्लोट में डाला है, तो ये क्या हो गया, इजीली ओनली हमने वैल्यू असाइन की, इट इजीली इट्स कन्वर्ट, इट विल नॉट गिव यू एनी एरर एंड नथिंग एल्स, एंड वी विल display the output. Now we will see the type that is a narrowing or explicit type conversion. It is also known as an explicit narrowing or manually conversion of a data type. When you are assigning a larger type value to a variable of a smaller type, जब कोई भी larger type वैल्यू रहती है, जो साइज हमने पहले ही बताया था कि हर एक डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक साइज रहता है, डेटा टाइप का साइज रहता है. तो जो स्मॉलर डेटा टाइप है उसको हमको क्या करना है, जो लार्जर डेटा टाइप है उसको स्मॉलर डेटा टाइप में हमको डालना है. तो इस टेक्स एंड अगर हम लोग डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उसको असाइन करेंगे तो हमको एरर मैसेज आएगा. सो वी विल सी, ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में. The typecasting is done, didn't perform the casting, then compiler reports a compile time error. अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कंपाइल टाइप एरर. तो उसके लिए एक तरीका है जिसके लिए हमको कास्टिंग करना है. तो विच टाइप ऑफ नैरोइंग टाइप कास्टिंग, हाउ आई विल डू, आई विल डिफाइन. आप एक यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे होंगे जहां पे आप देख रहे डबल डी इक्वल्स टू 100.0.4 और उसी की बाजू में मैंने और एक लिखा है लॉन्ग एल इक्वल्स टू. ना आपको ये पता है कि डबल का साइज क्या है, बड़ा है किससे, लॉन्ग से. तो मैं उसको असाइन कर रही हूँ इक्वल्स टू लॉन्ग एक ब्रैकेट में, और फिर से लॉन्ग डी मीन्स मैंने अपने डी को जो है लॉन्ग के अकॉर्डिंगली बनाया, और फिर बाद में मैंने अपने इसमें एल नाम के वेरिएबल में असाइन किया. दैट इज नोन एज एन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. सो हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे इसका. राइट नाउ आई विल शो यू वन प्रोग्राम. हम नोटपैड में जाएंगे. ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम टाइप करके रखा है, मैं वही ओपन करने वाली हूँ बिकॉज आपका टाइम ना जाए. अगर मैं टाइप करने लगूंगी तो इट्स विल टेक मोर टाइम एंड आई डोंट, सो यू विल गेट बोर. सो आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड माय प्रोग्राम. फर्स्ट वी विल सी द नॉर्मल, दैट इज द इम्प्लिसिट. yes, this is my program. Public class Java implicit you can see here integer I में मैंने वैल्यू 100 डाला है. एक मिनट, आपको साइज थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको क्लियरली दिखेगा. यू कैन सी हियर implicit, दिस इज int is value I have assigned a value 100. ओके, नाउ यहाँ पे एक लॉन्ग इंट है जो कि इंटीजर टाइप से. लॉन्ग इंट क्या है, इसका साइज क्या है, बड़ा है. अब मैं आई को असाइन करती हूँ तो डायरेक्टली इट विल ऑटोमेटिकली इट विल असाइन, इट विल नॉट गिव एनी एरर. अगर मैं फ्लोट ले रही हूँ तो फ्लोट में एल टाइप का भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा एंड इट विल नॉट गिव यू एनी टाइप्स ऑफ एरर. सो दिस प्रोग्राम विल रन स्मूथली बिकॉज दिस कन्वर्शन इज नोन एज एन इम्प्लिसिट कन्वर्शन. ओके, प्रॉब्लम कब आने वाला है, जब मुझे यही प्रोग्राम सेम प्रोग्राम को अगर बड़े से छोटे में जाना है तब मुझे प्रॉब्लम आता है, तब मुझे कंपाइल टाइम एरर आता है. सो पहले हम ये प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं आपको. cd, सो आई विल गो विथ टू माय फोल्डर जहां पे मैंने सारे मेरे प्रोग्राम सेव करके रखे हैं. प्रोग्राम रन करूं, कंपाइल करूंगी जावा सी and my file name is
जावा इम्प्लिसिट। हम लोग को ध्यान रखना है हमारा फाइल नाम जो है, क्लास नाम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। सो और जब हम लोग लिख रहे हैं फाइल का नाम तो भी प्रॉपरली लिखिए। उसमें अगर थोड़ा सा भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक रहा या इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूर व्हाट द नेम यू हैव सेव्ड, इट विल गिव यू एरर, या फाइल डज नॉट फाउंड करके हमको एक एरर आ सकता है। यस, इट हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। नाउ आई विल गोइंग टू रन इट Java and I will write my file name। मुझे रन करने के लिए ओनली सिंपल जावा लिखना है और मुझे क्लास का नाम लिखना है। I don't have to write the .java because .java is a Java file। Yes, you can see easily my data type has been converted। integer value 100 है, long int भी 100 आ गया और float की वैल्यू भी 100 आ गई। So it doesn't require any efforts, it's automatically the data type has been changed। Okay, now we will see what happened when I'm using I'm doing a explicit, means अगर मुझे छोटा डेटा बड़ा डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो I will open one program and I will show you what the problem I will get when I'm doing it। अगर मैं ऐसा सेम कंसेप्ट यूज करती हूँ, डायरेक्टली असाइन करती हूँ कि इफ आई विल डायरेक्टली असाइन इट कि दिस माय प्रोग्राम शुड बी इन मैं उसको डायरेक्ट असाइन करती हूँ तो ये नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये सारे चीजें निकाल देती हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि मेरे पास एक डेटा टाइप है। आई एम हैविंग वन डेटा टाइप दैट इज नोन एज ए डबल डी। ओके, उसका वेरिएबल का नाम है डी और मैंने वैल्यू असाइन की है 100.04। एज वी अवेयर अबाउट दैट डबल डेटा टाइप इज ग्रेटर देन अ लॉन्ग इंटीजर। सो यहाँ पे व्हेन आई एम यूजिंग ए एल इक्वल्स टू डी। ओके, एंड नाउ हियर इंटीजर integer is also smaller than the long and I am assigning the long value to I। So what will happen if I am going for compilation of this program, it will give me compile type error। इसके पहले जब implicit में को करना था, जब छोटे से बड़े में डालना था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब मैं बड़ा डेटा टाइप को छोटे में डाल रही हूँ तो it will give me problem। See, वेट मैंने शायद इसको सेव नहीं किया है। फर्स्ट आई विल हैव टू सेव इट। अभी आप देखेंगे। वन मोर टाइम आई विल गोइंग टू कंपाइल इट। या यू कैन सी हियर, यू कैन सी द अबो एरर। आप एरर देख पा रहे हो कि देखो लॉन्ग इंट आई, यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप का, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ये एरर पढ़िए ध्यान से। इन कॉम्पिटेबल टाइप मीन्स पॉसिबल लूजिंग अ कन्वर्सेशन। ये टाइप कन्वर्शन नहीं हो पा रहा, ये कॉम्पिटेबल नहीं है। इट इज नॉट कॉम्पिटेबल टू कन्वर्ट द स्मॉल डेटा टाइप दैट और स्मॉल लॉन्ग डेटा टाइप इनटू ए स्मॉल डेटा टाइप। सो ये मेरा एरर आएगा अगर मैं डायरेक्टली इम्प्लिसिट डेटा टाइप के जैसे करूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक्सप्लिसिट यूज करना है। मीन्स मुझे क्या करना है, जो इसका डेटा टाइप है इसको मैन्युअली मुझे पहले इसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा। ओके, इफ अगर मैं ऐसा ब्रैकेट में लॉन्ग डालती हूं सो आई विल गेट माय डेटा टाइप विल बी कन्वर्टेड। और यहाँ पे जो है ये इंटीजर टाइप है तो मुझे यहाँ पे इसको भी पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। मतलब इसकी कैपेबिलिटी है, जो एल की कैपेबिलिटी मुझे इंटीजर टाइप बनानी पड़ेगी एंड देन आई विल insert it into the integer type data type I। Okay, now we can see what the output I will get। I have saved this program and now I will
first I will compile it. Yes, you can see it has been compiled successfully, and now I am going to run it. For running, I don't have to write Java C. I will simply write Java, and here the file is also not required because I am running the class file. I am not running Java file. Yes, the conversion has been done successfully. You can see in my screen the double value is 110.4, long value is 100, and int value is 100. So we can see here in the data in Java there are two type of casting is there. One is a explicit casting and another is a implicit casting. Implicit casting doesn't require any physical implementation. Is directly converted. Is directly converted, I can say, or it is converted automatically. And explicit casting, we require some manual work. That's why it is also called as a manual casting, and also its another name is narrow casting. Now please, thank you everybody for watching this video, and don't forget to like it and share it. Bye bye.